हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जिगलर नाटा क्या है? तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात है। अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं जो एकलकों की पुनरावृत्ति से बनते हैं। जैसे ये एकलक है, इनकी पुनरावृत्ति से बनते हैं, मतलब ये एन अणु हो जाएंगे और इससे निर्माण होगा बहुलक का, और इस प्रक्रिया को बोला जाएगा बहुलीकरण। अब जिगलर नाटा एक उत्प्रेरक है जो बहुलीकरण में प्रयुक्त होता है। तो पढ़ते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जिगलर नाटा उत्प्रेरक टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राईएथिल एल्यूमिनियम। इसको बोलते हैं जिगलर नाटा, यानी कि TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम C2H5 होल 3। ये होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। देखिए इसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता समझते हैं। तो सामान्य जो प्रोक्साइड क्रिया द्वारा बहुलकों का निर्माण किया जाता था, उसके लिए उच्च ताप तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती थी। जिगलर व नाटा ने, इन्हीं वैज्ञानिकों ने खोजा था इसको, और वैज्ञानिकों के नाम पर ही नाम है। जिगलर व नाटा ने सुझाव दिया कि उत्प्रेरक की सहायता से कमरे के ताप पर भी आसानी से बहुलक बनाए जा सकते हैं। आसानी से बहुलक बनाए जा सकते। चलिए देखते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण कैसे होता है। कि यह है TiCl4, Ti क्लोरीन 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 क्लोरीन, और इस पर ना अभी भी एक उपसंयोजन स्थल है, यानी कि एक मुक्त संयोजकता उपस्थित है। साथ में उपस्थित है एल्यूमिनियम C2H5 C2H5 C2H5। इसके पास भी मुक्त संयोजकता उपस्थित है। तो ये क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ बंध बना लेगा और एक एथिल समूह है उपसंयोजन स्थल के साथ जुड़ जाता है। इस क्लोरीन और एथिल, इस स्थिति में जब ये जुड़े हैं तो इनको सेतु समूह बोला जा सकता है। तो देखिए होगा क्या, ये रह जाएगा TiCl Cl Cl, और एक यहां आ जाता है एथिल समूह है, प्लस एल्यूमिनियम के साथ दो रह जाते हैं एथिल समूह है C2H5, और एक क्लोरीन आ जाता है। तो अभी 4 संयोजकता है, तो अभी भी इसके पास एक उपसंयोजन स्थल रह जाता है। ये जो होता है ना, वो सक्रिय उत्प्रेरक है। सक्रिय उत्प्रेरक, और ये होता है सहायक। तो हम इस पूरे समूह को काम में ना लेकर सिर्फ सक्रिय उत्प्रेरक द्वारा बहुलीकरण को समझेंगे। चलिए क्रियाविधि को देखते हैं। क्रियाविधि, तो ये हमारे पास सक्रिय उत्प्रेरक है Cl Cl Cl, यहां पर C2H5, और ये रह गई मुक्त संयोजकता। तो अब ये एथीन का अणु है, एकलक है, तो एकलक बार बार आएंगे और जुड़ते जाएंगे क्योंकि N अणु काम में लेते हैं। तो ये जाएगा CH2 द्विबंध CH2। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां बंध बनाने लग जाते हैं। इससे होता क्या है, ये बन गया TiCl Cl Cl C2H5, और यहां पर ये जुड़ जाता है एथीन CH2 द्विबंध CH2।
अच्छा, हम ये एथीन के बहुलीकरण से समझ रहे हैं, इसको क्रियाविधि में लिख लेते हैं, एथीन के बहुलीकरण में, एथीन के बहुलीकरण में, यानी एथीन के बहुलीकरण में जिगलन नाटा उत्प्रेरक कैसे कार्य करता है, इसको बोला जाता है। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधित हो गए, तो इसको बोला जाता है पाई कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स। देखिए अगले पद में क्या होगा, हमारे पास बना पाई कॉम्प्लेक्स है, टीआई सीएल 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 C2H5 और यहां था CH2 द्विबंध CH2। तो अब होता है पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास में क्या होता है कि जो एल्कीन के अणु हैं एथीन के, वो टाइटेनियम और इस CH2 समूह के बीच आ जाते हैं। इससे बनता है TI CL CL CL, यहां पर आ जाता है CH2 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 CH3। अब पुनर्विन्यास में ये वाली जगह फिर से खाली हो जाती है, तो यहां पर फिर एक मुक्त संयोजकता रह जाती है। फिर से CH2 द्विबंध CH2 एकलक है, बार बार आएंगे, तो फिर से ये इस जगह पर आएंगे और ये बन जाएगा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहां आ गया था CH2 द्विबंध CH2 और ये उपस्थित है CH2 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 CH3। ये फिर से उसी तरीके से पाई कॉम्प्लेक्स होता है। अब फिर पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास में फिर जो होगा वो एल्किन समूह है टाइटेनियम और कार्बन के बीच आ जाएगा और ये बन जाएगा TI CL 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 CH2 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 CH3। फिर ये संयोजकता खाली रह जाएगी। तो ये प्रक्रम ना चलता रहता है जब तक सक्रिय उत्प्रेरक अलग नहीं हो जाता। अब देखिए हम फाइनली बहुलक प्राप्त कर लेते हैं, तो ये बहुलक रहेगा, इसको ऐसे लिखेंगे CH2 CH2 N, यानी जो पुनरावर्तित इकाई है वो ये रहती है और सक्रिय उत्प्रेरक अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं पॉलीथीन। तो हमने उत्प्रेरक की सहायता से पॉलीथीन का निर्माण समझा। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।